ओम नमः शिवाय। शिवक्तों को शमतकी। रावण के कहने पर महिरावण राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सो रहे थे। तब रात्रि में महिरावण ने राम लक्ष्मण का हरण कर लिया और ले गया पाताल लोक में। और महिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए महामाया, जो पाताल लोक में देवी का स्थान था, और वहीं पे राम लक्ष्मण को ले गया बलि देने के लिए कि राम लक्ष्मण की देवी जी को बलि दूंगा, उनके चरणों को रक्त से धोऊंगा। और बहुत ही सुंदर, अद्भुत और रोमांचकारी कथा है महिरावण की। भगवान राम लक्ष्मण को महिरावण सोते हुए उठा के ले गया था और पाताल लोक ले गया। राम लक्ष्मण को देवी काली को बलि देना चाहता था महिरावण। महिरावण मायावीर था, इसे मात्र महामाया ही रोक सकती थी। तब महिरावण देवी के सामने बलि देने के लिए गया, देवी की पूजा करने लगा। तब महिरावण को ज्ञात हो गया कि पूजा कक्ष में कोई कहीं आ तो नहीं गया, यहाँ कोई है तो नहीं। रावण के कहने पर महिरावण राम लक्ष्मण को ले गया था। तब हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे और उनका पुत्र था जो मकरध्वज, उसको बंदी बना लिया। हनुमान जी प्रवेश हुए पाताल लोक में और देवी के स्थान पर पहुंच गए, महामाया के स्थान पर। और महामाया से हनुमान जी ने प्रार्थना की। देवी जी ने दर्शन दिया और कहा, हे हनुमान, अब महिरावण के वध का समय आ गया, तुम्हारे हाथों ही महिरावण का वध होगा। तब माँ से कृपा प्राप्त की हनुमान जी ने और महिरावण का वध करने के लिए माता ने कहा कि इसको आज बलि देने से रोक दो और कल इसका तुम वध कर देना। तब हनुमान जी ने देवी की आवाज़ निकाली और महिरावण से कहा, महिरावण, तुम रात्रि में इन दोनों महान पवित्र मानवों की बलि चढ़ाना चाहते हो, किंतु रात्रि तो तामसी होती है और रात्रि में इनकी बलि नहीं चढ़ा सकते। बलि चढ़ाने के लिए सुबह का समय ठीक है, तुम प्रतीक्षा करो, तभी तुमको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तब तक तुम इन दोनों वीरों को यहीं पर छोड़कर बाहर चले जाओ। तुम क्या सोच रहे हो, कक्ष से बाहर चले जाओ, तब तक पूजा कक्ष में किसी को नहीं आने देना। तब महिरावण बोला, माता, मुझे ज्ञात हो गया, इन दोनों मानवों की बलि कोई साधारण बलि नहीं है, परंतु मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे सफलता प्राप्त होगी। मुझे इन दोनों मानवों की बलि चढ़ाने में मुझे सफलता मिलेगी। सैकड़ों वर्षों में आपकी पूजा आराधना मैं कर रहा था, किंतु मैंने आपकी आवाज़ कभी नहीं सुनी, परंतु आज मुझे आपका सुर सुनाई दे रहा है। मैं धन्य हो गया माता, आपके आदेश का पालन करूंगा। प्रातःकाल ही इन दोनों मानवों की बलि चढ़ाऊंगा। महामाया आपकी जय हो, मातेश्वरी भुवनेश्वरी आपकी जय हो, महाकाली भद्रकाली प्रचंडकाली आपकी जय हो। आपकी आवाज़ से मैं संदेह में पड़ गया था। महिरावण पूजा कक्ष से बाहर चला गया था। हनुमान जी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को जगाने का प्रयास किया, किंतु हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को बहुत जगाया, लेकिन राम लक्ष्मण नहीं जागे, क्योंकि
वहीं रावण ने उनको सुरक्षा कवच का घेरा बना दिया था, इसलिए वो निद्रा में गहरी निद्रा में लीन थे, निद्रा में सो रहे थे, बेहोश अवस्था में अचेत अवस्था में पड़े थे, वो नहीं जागे। तब हनुमान जी ने सोचा क्या किया जाए, अभी जाग नहीं रहे। तभी महिरावण ने सुरक्षा का घेरा कर दिया था, इसलिए वो नहीं जागे। राम लक्ष्मण नहीं जागे, मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तब महिरावण ने अपनी माया से जान लिया कि कोई महल में प्रवेश हुआ है। तभी महिरावण ने मगधध्वज को बुलाया, लेकिन मगधध्वज नहीं आया। तब महिरावण स्वयं मगधध्वज के पास मिलने के लिए गया तो देखा कि मगधध्वज तो बंदी है। महिरावण बोला, मगधध्वज, पाताल लोक में कौन आया? तुमको किसने बंदी बनाया? तब मगधध्वज बोले, पवन पुत्र हनुमान मेरे पिताश्री आए हैं। महिरावण बोला, मगधध्वज, तुम्हारी ऐसी दशा किसने की? तब मगधध्वज बोला, मेरे पिता संकट मोचन हैं, सभी के संकटों को दूर करने वाले हैं। जब स्वयं उनके प्रभु श्री राम पर कोई संकट आए तब तो ब्रह्मा भी हनुमान जी को नहीं रोक सकते। हनुमान जी के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तब हनुमान जी और राम लक्ष्मण का कवच तोड़ने लगे। तब देवी महामाया प्रकट हो गई और माता महामाया ने बताया, भद्रकाली ने बताया कि महिरावण की मृत्यु का समय आ गया है। तुम इस कवच को तोड़ोगे तो इसका उल्टा असर होगा। हनुमान जी ने महामाया को प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और महिरावण को मगधध्वज ने बता दिया कि हनुमान जी राम लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए पूजा कक्ष में चले गए हैं। तब महिरावण पूजा कक्ष में पहुंच गया और महिरावण सोचने लगा कि पाताल लोक में तो केवल महादेव ही आ सकते हैं, यह वानर कैसे आ गया पाताल लोक में? महिरावण हनुमान जी से कहने लगा, हे वानर, मैं तुम्हारे राम लक्ष्मण की बलि दूंगा और बाद में महामाया को एक वानर की बलि चढ़ाऊंगा। तुम्हारे रक्त से देवी महामाया के चरणों को धोऊंगा। तब हनुमान जी बोले, स्वयं देवी माता के भक्त कहते हो कि मैं माता का भक्त हूँ? इतना भी नहीं जानते हो कि माता के मंदिर में माता की पूजा की जाती, युद्ध नहीं किया जाता है। तुम अब अपने कुकर्मों का फल भोगो। तब हनुमान जी और महिरावण में भयंकर युद्ध होने लगा। महिरावण बहुत मायावी असुर था। महिरावण ने अपनी माया से वो तो अदृश्य हो गया और हनुमान जी पर प्रहार करने लगा अदृश्य होके। तब हनुमान जी ने महिरावण पर प्रहार करते तो महिरावण अदृश्य हो जाता था। तब महिरावण हनुमान जी में भयंकर युद्ध चल ही रहा था। तब हनुमान जी ने सोचा, मन को एकाग्र करके महिरावण पर प्रहार किया जाए। हनुमान जी ने महिरावण पर प्रहार किया, लेकिन महिरावण पर उसका प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि महिरावण की जान तो भौरों में थी। उसके शरीर के टुकड़े कर दो, खंड खंड कर दो, फिर भी वो जीवित हो जाता था, क्योंकि उसके शरीर में उसके प्राण नहीं थे, भौरों में उसके प्राण थे। इसलिए हनुमान जी ने उसका पेट फाड़ दिया, फिर भी वो जीवित हो गया। हनुमान जी ने सिर काट दिया, जीवित हो गया। सिर खंड खंड कर दिया, फिर भी जीवित हो गया। उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। हनुमान जी सोचने लगे कि महिरावण की मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। वो स्वयं कहने लगा, मेरे शरीर के तुम टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी मैं जीवित रहूँगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मेरे इस शरीर में प्राण नहीं हैं। तुम कैसे मार पाओगे मुझे? महिरावण का सिर काट दिया, फिर भी जीवित हो गया।
जुड़ गया। तब हनुमान जी ने सोचा कि महरावण के प्राण इसके शरीर में नहीं हैं। तब हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो वो पाताल लोक से पृथ्वी पर आ गया। तभी हनुमान जी ने पंच महातत्वों को बुलाया और भगवान शंकर की पंचभूत आरती की, भगवान से प्रार्थना की, उनकी भक्ति पूजा आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर से शक्ति प्राप्त करके हनुमान जी ने महरावण पृथ्वी से फिर पाताल लोक में आ गया। और फिर हनुमान जी और महरावण भयंकर युद्ध होने लगा। तब तक हनुमान जी भगवान शंकर को तब तक प्रसन्न कर लिया। तब वो पृथ्वी से पाताल लोक आया और फिर दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। महरावण सोचने लगा कि मैं हनुमान जी को नहीं हरा पाऊंगा, अब मैं जाके शीघ्र ही राम लक्ष्मण की बलि दे दूं, चढ़ा दूं। तब अपनी कवच से सुरक्षा का तोड़ा महरावण ने। तब वे राम लक्ष्मण स्वस्थ हुए, निद्रा से जागे। उन्होंने सोचा कि अब मैं इन दोनों मानवों की बलि चढ़ा दूं, राम और लक्ष्मण की। तब महरावण ने उनकी बढ़ई चढ़ाने की कोशिश की और कहा, हे राम लक्ष्मण, हे मानव, तुम अपने को याद कर लो जो तुम्हारा हो। तब भगवान श्री राम बोले, हम अपने को क्या याद करें, हमारे तो सामने ही खड़े हैं। क्योंकि हम हनुमान जी सामने खड़े हुए थे। तब हनुमान जी को देखकर महरावण बहुत क्रोधित हुआ और फरसा उठाया और राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए जाने लगा। तब हनुमान जी ने गदा से प्रहार किया और अपने पैर से उसको दबा लिया। जब महरावण को पैर से दबा लिया और उनकी सेवका थी महरावण की दुंदुभी ने बता दिया था हनुमान जी को कि हनुमान जी, महरावण के प्राण भौरों में हैं। देवी के सामने जो कमल का पुष्प चढ़ा हुआ है उसमें भौरे बैठे हुए हैं, उन्हीं भौरों में महरावण के प्राण हैं। तब हनुमान जी ने एक पैर से महरावण को दबा के रखा और दूसरा पैर उस पुष्प पे रख दिया और भौरों को भी मार दिया। क्योंकि महरावण के प्राण तो भौरों में थे, इसलिए वो भौरे भी मर गए, पुष्प भी नष्ट हो गया और महरावण का वध हो गया। महरावण भी नष्ट हो गया, उसका वध हो गया, मृत्यु हो गई। तब रावण को ज्ञात हुआ कि महरावण की मृत्यु हो गई। रावण को बहुत क्रोध आया। रावण बहुत दुखी हुआ कि वानर ने महरावण की भी मृत्यु कर दी, उसका भी वध कर दिया, उसका भी संहार कर दिया। तब हनुमान जी ने महामाया बदकाली प्रचंड काली को प्रसन्न किया, उनसे प्रार्थना की। देवी जी प्रसन्न हो गई, प्रकट हो गई। राम लक्ष्मण और हनुमान जी को सभी को भुवनेश्वरी भद्रकाली प्रचंड काली महामाया ने दर्शन दिया। तब महामाया बोली, हनुमान जी, महरावण का वध तुम्हारे हाथों होना था। ये बार बार अपनी तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर लेता था, इसलिए मेरी शक्ति प्राप्त कर लेता था। मैं तो विवश थी, क्योंकि जो तपस्या करेगा तो उसे तपस्या का फल देना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे तपस्या का फल उसके बार बार देने पड़ा। ये शक्तिशाली हो गया, लेकिन इसने अब शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए इसका आपने संहार किया, वध किया, आपके हाथों ही होना था। भगवान श्री राम बोले, हे महामाया आदिशक्ति भद्रकाली प्रचंडकाली प्रणाम। हे मातेश्वरी, कृपा करो, दया करो, अब युद्ध में कोई भी ऐसा वीर दानव हमको न रोक सके। तब महामाया ने कहा, राम, तुमको कोई ऐसा असुर राक्षस दानव नहीं रोक पाएगा, तुम्हारी विजय होगी।
और हनुमान जी राम लक्ष्मण ने देवी जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके पाताल लोक से लंका में आ गए। रावण पे विजय प्राप्त की हनुमान जी ने, और रावण की मृत्यु को देखकर रावण बहुत दुखी हुआ और बोला, मैं अब उस वानर से बदला लूँगा, मैं अकेला ही युद्ध करूँगा, भयंकर युद्ध। बहुत ही अद्भुत और रोमांचकारी कथा थी कि रावण के कहने पर रावण ने अपनी शक्ति का गलत दुरुपयोग किया, इसलिए हनुमान जी ने रावण का वध किया। रावण के प्राण तो भौरों में थे। हनुमान जी को ज्ञात हुआ, दुंदुभी ने बताया शिवका ने कि रावण ऐसे नहीं मरेगा। हनुमान जी ने कई बार रावण को मारा, लेकिन फिर भी वो जिंदा हो जाता था, मरता नहीं था। तब दुंदुभी ने बजाया था कि रावण के प्राण तो भौरों में हैं। हनुमान जी ने भौरों को नष्ट किया, हनुमान जी ने रावण का वध किया। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा तो रोमांचकारी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमा